अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? जनाब, आज का जो कोर्स का हमारा टॉपिक है आईटीसी में, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के बारे में आज हमने इन डिटेल लेक्चर देखना है। इस क्लास के अंदर मैं इंशाल्लाह आपसे ऑफ़िस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा कि ऑफ़िस के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर किस-किस जगहों पे यूज़ होते हैं, किस-किस पर्पज़ से रिलेटेड यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इन ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट, एक्सेल एंड एमएस एक्सेस। इन 4 सॉफ्टवेयर को हम एमएस ऑफिस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि यहाँ पे मैंने आपके सामने ऑफिस जॉब के लिए बेहतरीन डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट कहते हैं इंतज़ाम को, और ऑफिस जो ऑफिस के काम से रिलेटेड होते हैं। इस कोर्स की थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन आपको बता दूँ। देखिए, ये कोर्स इसलिए किया जाता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप ऑफिस में हर टॉपिक से रिलेटेड काम कर सकते हैं। सपोज़ एक ऑफिस में आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, अगर आपकी कोई जॉब की नेचर हो गई, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई लेटर वगैरह, कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाना है, तो ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी काम होते हैं। ऑफिस में कैलकुलेशन से रिलेटेड भी काम होते हैं, अकाउंट से शीटें वगैरह भी बनानी होती है। अगर आप एक टीचर हैं, तो आप प्रेज़ेंटेशंस वगैरह भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में बना सकते हैं। इसके अलावा आप डेटाबेस भी माइक्रोसॉफ्ट में क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑफ़िस में डिफरेंट पर्पज़ के लिए काम कर सकते हैं। डिफरेंट ज़िंदगी के डिफरेंट शोबों में आपको पता है कि आज के दौर, इस मॉडर्न दौर में कंप्यूटर कितना ज़्यादा आम हो गया है हमारी ज़िंदगी में। आज आप किसी भी शोबे में चले जाएँ, किसी भी दफ़्तर में चले जाएँ, वहाँ कंप्यूटर लाज़मी होगा और कंप्यूटर नेसेसरी हो गया है। यानी कि आपको अगर जॉब करनी है, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, तो इसका मतलब आप सिफ़र हैं। चाहे आप बैंक्स में चले जाएँ, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएँ, चाहे आप एक टीचर हैं। तो इस पैराडायमिक सिचुएशन में आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कंप्यूटर में अंडरस्टैंड नहीं है, तो आप किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस रिसीव कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की नॉलेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? तो मेरा इस कोर्स को आज की को इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको देने का मकसद है कि बहुत सारी नॉलेज जो आज आपको डिलीवर करनी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप को असाइनमेंट मिलता है, ऑनलाइन आपको असाइनमेंट मिलता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस तरह से कर सकते हैं, शीटें किस तरह से बना सकते हैं, चार्ट्स वगैरह किस तरह से क्रिएट करें, रिसर्च का कोई काम आपके अगर आपके पास आ जाता है, कोई रिपोर्ट्स आपको बनानी, अगर एक्सेल यूज़ करना है, अगर आपकी प्रेज़ेंटेशन ऑफिस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में प्रेज़ेंटेशन देनी है, तो आपको डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड प्रेज़ेंटेशन बनाएँगी, तो आप पावर पॉइंट पे किस तरह से प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, प्रेज़ेंटेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, उन तमाम चीज़ों को आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा या ऑफिस पैकेज कह लें इसको, और फिर कुछ लोग ऑफिस मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने ऑफिस नाम इसका ऑफिस मैनेजमेंट इसलिए लिख रखा है कि ऑफिस से रिलेटेड मैनेजमेंट, ऑफिस के मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट जो काम होते हैं, उस काम के लिए मैंने यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट का काम किया, यानी ऑफिस के लिए बेहतरीन डिप्लोमा या कोर्स। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं। डिफाइन व्हाट डज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मीन, थोड़ा-सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिन्होंने विंडोज़ क्रिएट की है, इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी क्रिएट की है, यानी बिल गेट्स इस कंपनी के ओनर है। 1990s में सबसे पहले ऑफिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, यानी फर्स्ट ऑफिस का जो वर्जन है 1990s में इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इसका डेमो वर्जन इंट्रोड्यूस किया। कंप्लीट वर्जन जो इसका आया है वो 1993 में ऑफिस, क्योंकि विंडो लॉन्च हुई है 1993 में फर्स्ट वर्जन आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट विंडोज का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 1990s में इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता 1990 से लेकर आज तक यानी ऑफिस वर्किंग के लिए इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया गया है। इस वक्त 30 से ज़ायद डिफरेंट कंट्रीज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्किंग हो रही है, और 30 से ज़ायद ज़बानों पे ऑफिसेस वगैरह में ऑफिस का सॉफ्टवेयर इस वक्त सक्सेसफुली रन हो रहा है, चल रहा है। और ये 3 डिफरेंट विंडोज़ एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की एनवायरनमेंट पे भी ये रन होता है। एक फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिस एनवायरनमेंट पे होता है, एक तो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उस एनवायरनमेंट पे ये रन होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के इंटरफेस पे ये रन होता है। इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके इंटरफेस पे ये रन होता है, या इसके अलावा जनाब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रन होता है। तो ये थोड़ी-सी हिस्ट्री मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बता दी। आगे चलते हैं जनाब थोड़ा-सा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डेफिनिशन के व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सिंपल मैं डेफिनेशन यहाँ पे बताऊँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी व्हिच इज़ यूज्ड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑफिस वर्क। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप फैमिली मेंबर भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इसके अलावा इसको बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको क्रिएट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ब्रांड है ये, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस से रिलेटेड इससे इसमें डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड कोर्सेज हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसमें सबसे जो पहला कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, सबसे पहला कोर्स है इनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए डिजाइन किया? हेल्प यूजर इन क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने नोट्स वगैरह, अपनी बुक्स वगैरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं तो वहाँ पे लेटर एप्लीकेशन वगैरह आप बना सकते हैं, मैगज़ीन्स बना सकते हैं, लेटर हेड्स बना सकते हैं, इनवॉइसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। मैं अभी आपको इंशाल्लाह इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन और मज़ीद डिटेल में इसका उसके बाद सेकंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोर्स होता है एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली क्यों डिजाइन किया कि क्रिएट सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स डेटा न्यूमेरिकल स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और स्प्रेडशीट दोनों अलग अलग, दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही चीज है। बेसिकली एक्सेल पे ज्यादातर हम लोग वर्कशीट्स वगैरह पे काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिजाइन किया टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो तमाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड जितने भी काम करते हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑफिस में हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, कहते हैं। उसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिजाइन किया गया है जनाब। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बना के स्टूडेंट को स्लाइड्स के ऊपर पढ़ा सकते हैं। डिफरेंट स्लाइडों के ऊपर ये प्रेजेंटेशन क्रिएट की हो सकती है। जैसे आपके आप एक स्टूडेंट है तो आप अगर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, टीचर ने अगर आपको टॉपिक दे दिया, अगर उस पे टीचर कहते हैं कि भाई आप प्रेजेंटेशन दो, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की कितनी टाइप्स होती है उसके बारे में इन डिटेल मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा। जिससे मैं अभी बीइंग अ टीचर मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी प्रेजेंटेशन इस वक्त पावर पॉइंट पे ही क्रिएट हुई हुई है। ये प्रेजेंटेशन भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे ही मैंने बनाया है। ये होता है जनाब पावर पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है जनाब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली हम लोग काम करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के ऊपर, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है? जो डेटाबेस से रिलेटेड होता है ना, एक ऑफिस वगैरह में जैसे आपका एडमिशन हुआ तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप एडमिशन तो ले लिया, आपका डेटा एंट्री हो गया। अब तमाम चीजें आपने इस क्लास को भी ज्वाइन किया थ्रू द सीएमएस, आप की फीस भी शो हो रही है, तमाम आपका शेड्यूल भी ऑनलाइन शो हो रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यानी हाँ, पूरा डिपार्टमेंट आपके डेस्कटॉप के आपके कंप्यूटर पे आ रहा है। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के और भी पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट नोटबुक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑफिस में ये 4 सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले हम आ जाता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको से डिस्कस करूँ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशन सिंपल है। Microsoft Word consider as a word processing and application software. Microsoft Word consider as a word processing and application software से मुराद है कि बहुत सारे वर्ड मिलके एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट, ये एक अलग, माइक्रोसॉफ्ट एक माइक्रो एक अलग वर्ड है, सॉफ्ट एक अलग वर्ड है, तो दो डिफरेंट वर्ड है। चाहे कोई एक नाम ले लें, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद और साजिद, दो डिफरेंट वर्ड को मिला के एक एप्लीकेशन को क्रिएट किए। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक प्रोसेसिंग करके हम एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं जरा। इट इज अ फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी। इट इज यूज्ड टू ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं। कौन कौन से तरह के? आप इसके ऊपर लेटर बना सकते हैं,
आप इसके ऊपर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। एनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश की जो बुक्स होती है, आप वो बुक्स बना सकते हैं। न्यूज़पेपर जितने भी होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर वो बना सकते हैं। कंपनी का लेटर हेड बना सकते हैं आप इसके ऊपर। इसके अलावा स्टूडेंट कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तमाम काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम करते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसकी एक्सटेंशन फाइल मैं आपको बता दूँ, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी फाइल सेव करते हैं, तो वो अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में एक अपनी एक्सटेंशन क्रिएट कर लेता है। ये बिल्कुल इसी तरह जब आप अपने कैमरे से कोई पिक्स को स्केच करते हैं, यानी पिक्स को कैप्चर करते हैं, जब आप उसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो एक फ़ॉर्मेट अपनी वो एक अलग ही फ़ॉर्मेट करती है। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो आप उसका एक अलग ही फ़ॉर्मेट होता है। जैसे आप पिक्चर को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो सेव होता है डॉ जेपीजी में, और वीडियो आप कन्वर्ट करते हैं, तो उसके डिफरेंट फ़ॉर्मेट्स होते हैं। ज़्यादातर फ़ेमस जो फ़ॉर्मेट आजकल चल रहा है, वो एमपी4 वीडियो चल रहा है। तो ये होता है जनाब एक्सटेंशन फाइल। एक्सटेंशन यानी कि पूरे कंप्यूटर में अगर आपको जहाँ भी डॉक्स की फाइल नज़र आ जाए, तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिप्रेज़ेंट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। आगे बढ़ते हैं जनाब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इन शॉर्ट सिंपल मैं डेफिनेशन आपको इस तरह से 3 लफ्ज़ लाइनों पे बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जितनी भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशंस होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं। जो मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको जितनी भी क्लासेस में अब तक आपकी हुई हैं, वो सब प्रेजेंटेशन मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे डिज़ाइन की हुई है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके लिए पहले प्रेजेंटेशन बनाऊँ, उसको फिर प्रेज़ेंट करूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, क्योंकि मुझे मज़ा आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे पढ़ाने में, प्रेज़ेंटेशन बना के। एक अजब अलग ही लुक मिलता है। मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूँ, चाहे मैं कॉलेज में या आप लोग की या यूनिवर्सिटी में, मेरी कोशिश होती है तमाम चीज़ों को, जबकि मेरे तमाम मैं अगर अभी आपको मैं दिखाऊँगा कि मेरी तमाम जो लेक्चर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर या पीडीएफ पे बने हुए तैयार है, लेकिन मैं फिर भी स्पेशली कोशिश करता हूँ, जब से मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, कि मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे ही प्रेजेंटेशन को बनाऊँ और उसके ऊपर प्रेज़ेंट करूँ आप लोगों को। तो Microsoft PowerPoint is a graphic presentation software. It is a family members of MS Office पैकेज सॉफ्टवेयर, यानी ये भी Microsoft Office जो है, ये भी PowerPoint जो है, ये भी Microsoft Office पैकेज का सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज्ड टू ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, इस Microsoft PowerPoint पे हम लोग स्लाइड्स के ऊपर काम करते हैं। स्लाइड किसे कहते हैं? यानी एक पेज के बाद जो दूसरी आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन 2 तरह की होती है जनाब। पहली प्रेजेंटेशन होती है स्टिल प्रेजेंटेशन। अभी जो कि मैं आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, अभी जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्लाइड्स आ रही है। तो ये चीज़ कहलाती है जनाब स्टिल प्रेजेंटेशन, यानी कि खड़े होके किसी चीज़ के बारे में बताना है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, वहाँ पर आपको किसी टॉपिक से मीटिंग्स के अंदर कोई चीज़ प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो आप खड़े होके चीज़ों को बता रहे होते हैं ना, कि भाई ये चीज़ है, ये कौन सी तरह। एक टीचर जब प्रेजेंटेशन देता था, वो चीज़ों को वन बाय वन बता रहा है, तो वो खड़े होकर जो चीज़ को डिस्क्राइब की जा रही है, वो होता है स्टिल प्रेजेंटेशन। और इस प्रेजेंटेशन की दूसरी टाइप जो होती है, वो दूसरी होती है जनाब कंटीन्यूअसली प्रेजेंटेशन। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी जगह पे एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन रखते हैं, बहुत सारे मॉल्स में एग्जीबिशन होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होटल्स वगैरह में सेमिनार होते हैं, वहाँ आप जाते हो, तो डिफरेंट कंपनीज़ के आपने देखा होगा कि एक एलईडी के ऊपर प्रेजेंटेशन कंटिन्यू चल रही होती है, यानी के बाद उसकी इंट्रोडक्शन, चाहे वो कमर्शियल की सूरत में हो, चाहे वो पावर पॉइंट के लिए, यानी एक स्टार्ट हो रही है, दोबारा से वो बार-बार लूप कर रहा है। तो कोई कंटिन्यूअस प्रेजेंटेशन इस चीज़ को कहते हैं, वो जो बार-बार चल रही होती है, यानी खुद एक के बाद दूसरी खुद आ रही, उसके बाद तीसरी स्लाइड्स खुद आ रही, चौथी के बाद फिर दोबारा से लूपिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको हम कहते हैं जनाब कंटिन्यूअसली प्रेजेंटेशन। पहला स्टिल प्रेजेंटेशन, जिसमें टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाता है, और दूसरा होता है कंटिन्यूअसली, जिसमें प्रेजेंटेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी होती है। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन फाइल होती है .pptx। पीपीटीएक्स का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। पूरे कंप्यूटर में, अगर आपको पूरे विंडोज़ में अगर किसी भी फ़ोल्डर, किसी भी जगह पे .pptx की फाइल आपको नज़र आए, तो आप उसको फ़ौरन समझ जाइएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को रिप्रेज़ेंट करती है, ठीक है? इसकी ये एक्सटेंशन फाइल है। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, कि हो सकता है कि फाइनल में मैं ऑब्जेक्टिव में और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में मैं पूछ सकता हूँ, या आपके क्विज़ में ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल ऑफिसेज़ वगैरह में, बैंक्स वगैरह में, एजुकेशन सेक्टर्स पे कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, मैथमेटिकल जितने भी काम होते हैं, चाहे फ़ॉर्मूले जहाँ फ़ॉर्मूले लगाते हैं, जहाँ-जहाँ मैथमेटिक्स ऑपरेटर यूज़ होते हैं, प्लस माइनस डिवीज़न, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, जितनी भी शीटें होती हैं, वो तमाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर बनती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिज़ाइन ही कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर के लिए गया है, चाहे वो मैथमेटिकल से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम हो, सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सिंपल डेफिनेशन है कि Microsoft Excel is an spreadsheet software. It is a family members of MS Office package software. It is used to all types of calculation. Basically Microsoft Excel rows and columns के ऊपर डिपेंड करता है। rows and columns जैसे मैं आपने देखा होगा मैथ्स की कॉपी आती है, मैथ्स की कॉपी में आपने देखा होगा ना रोज़ बने, ये कॉलम्स बने हुए होते हैं, ये 4 खानों वाली जो कॉपी आती है, इस तरह से खाने। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बिल्कुल इसी तरह आपने मैट्रिक किया होगा तो मैट्रिक में आपके पास आई होगी ना वर्कशीट्स, तो वर्कशीट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इस तरह की शीटें बनी हुई होती हैं, इस तरह के कॉलम बने हुए होते हैं, तो इन इन कॉलम्स के ऊपर हम काम करते हैं, यानी रोज़ एंड कॉलम मिलके सेल्स बनाते हैं, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट, या इसको आप समझ लीजिए शीट कहते हैं, ठीक है? तो आगे जब भी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा भाई, ठीक है? क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जितना भी काम करते हैं वो तमाम हम किसके ऊपर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। आगे बढ़ते हैं जनाब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस यूज करते हैं जनाब डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने दे चुका हूँ। सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी इंडस यूनिवर्सिटी में जब आपने एडमिशन लिया था, तो वहाँ उन्होंने आपका फॉर्म कंप्यूटर पे एंटर किया, तो उन्होंने सबसे पहले एंटर करते ही आपका एक एनरोलमेंट कोड जनरेट हो गया। अब उसी कोड को जब आप इसी कोड को आप अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो तमाम चीज़ें आपके कंप्यूटर में आपके डेस्कटॉप पे आती है, यानी आपकी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, आपकी अकाउंट से रिलेटेड तमाम डिटेल्स आ रही होती हैं, आपके शेड्यूलिंग तमाम चीज़ें आ रही, तो ये तमाम चीज़ें जनाब डेटाबेस होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक्सेस बनाया गया है डेटाबेस के लिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जितनी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट्स होती हैं, आपने देखी हो, वो तमाम का डेटाबेस पे जितना भी काम होता है वो सब, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, उन तमाम का डेटाबेस की जो हैंडलिंग होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की थोड़ी-सी डिफरेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ डीबीएमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, वो डेटाबेस एक-दूसरे से अगर कनेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं डीबीएमएस, यानी एक फाइल दूसरे फाइल से कनेक्ट कनेक्ट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपने एडमिशन लिया, अ, स एडमिशन डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन से फिर आपका डेटा उठ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चला गया, अकाउंट से फिर आपका डेटा उठ के आपके कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसमें आपने एडमिशन लिया, वहाँ पे इनहेरिट हो गया, फिर एग्जामिनेशन में आपका डेटा चला गया, फिर क्यूईसी में आपका डेटा चला, तो चारों तरफ आपका डेटा सर्कुलेट कर रहा है ना, जहाँ-जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ-वहाँ आपका डेटा मूव हो रहा है। तो इसको कहते हैं जनाब, अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट जो मिलकर एक जगह पे यकजा हो जाए, उसको कहते हैं हम डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको इंशाल्लाह मैं अभी डेमोंस्ट्रेशन में आपको दिखा दूँगा, ठीक है? Microsoft Access a multiple database management system. It is used to all types of DBMS सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड, मैंने बता दिया, फैमिली मेमोरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। इसकी एक्सटेंशन फाइल होती है जनाब .mdbx, यानी पूरे कंप्यूटर में जहाँ भी .mdbx की फाइल नज़र आएगी, आप फौरन समझ लीजिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल है। एमडीबी के फुल एब्रिविएशन है मल्टीपल डेटाबेस फाइल। ठीक है जनाब, ये तो थोड़ी-सी एक डेमोंस्ट्रेशन मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको दे दी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों यूज़ होता है। ऑफिस वर्क से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंसीडर एज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर कोई भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई भी लेटर बना सकते हैं, तो ठीक है? मैं आपको इसकी डेमोंस्ट्रेशन दिखाता हूँ। अगर अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं क्या कि आपकी तो मैं थ्योरी की क्लास ले रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक अपॉर्च्युनिटी देता हूँ कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी मैंने डिफरेंट पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
की वीडियोस एक सीरीज़ मैंने बना के रखी हुई, पूरा वर्ड मैं उस चैनल के ऊपर पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस ऑनलाइन मेरी क्लासेस होती हैं, तो मैं उस पे ऑनलाइन वीडियोस बना के रखता हूँ। अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसी तरह से डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है? देखिए यहाँ पर है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप सर्च कीजिएगा सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी। जब आप लिखेंगे सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी तो ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल की वीडियोज़ में जाए आप जब आप जाएँगे तो यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड, जैसे एमएस एक्सेस की फाइल है, सीरीज़ वाइज़ मैंने बना के रखी हुई है। यहाँ पे सी लैंग्वेज से रिलेटेड भी काम है। तो यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी स्टार्ट के देखें, यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनिशन क्या होती है, कैसे होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होते हैं, कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, वो तमाम चीज़। उसके बाद फिर आगे सेकंड क्लास टाइपोग्राफी एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इससे अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड तमाम सीरीज की फाइलें यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको सर्च करके आप यहाँ पे भी चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट मैंने करवा दिया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस आ रही हैं यहाँ पे। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी तकरीबन मैंने कंप्लीट करवा दिया। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की दो वीडियोस मैंने, ये देखें यहाँ से, हाउ टू मेक हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये लिखा हुआ है। फिर एमएस पावर पॉइंट इन जस्ट 30 मिनट्स, इस तरह से मैंने बताया हुआ है। देखिए वर्ड की शॉर्टकट की यानी तमाम चीजें, ये देखें टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, ये तमाम एक्सेस से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। एक्सेस भी तकरीबन कंप्लीट है, वर्ड और पावर पॉइंट तकरीबन कंप्लीट है। इस पे आप देख लीजिएगा डिफरेंट टॉपिक। प्रोफेशनल लेवल पे मैंने एग्जाम्पल दी है इन वीडियोस के अंदर कि किस तरह से एक ऑफिस में आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या हर्डल्स स्टूडेंट को आ सकती हैं, क्या क्या हर्डल्स एक प्रोफेशनल ऑफिस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सब एक्सेल की देखें, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल है, बिल्कुल स्टार्टिंग से तमाम चीजें देखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डिजाइन मार्कशीट, यानी मार्कशीट या 1 2 3, यानी एक्सेल की भी 3 से 4। अभी एक्सेल हमने स्टार्ट किया हुआ इंशाल्लाह। एक इस एक वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वीडियो में तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, 45 मिनट की कम से कम, 45 मिनट्स के अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल से शीट मैंने उस एग्जाम्पल डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए, उस पर शीट्स बनाए, उसका कॉन्सेप्ट दिया। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल है वीडियो, आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जाएं, सर साहित्य कंप्यूटर अकेडमी सर्च करें और जाके ये तमाम वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके से। इसके अलावा आपके आईटीसी की भी सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पोर्टल्स पे मैंने शेयर किया, यानी आईटी से रिलेटेड भी, सी लैंग्वेज से रिलेटेड भी, और भी नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बना के इस पे डालता रहता हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो आप यहाँ पर लर्न इजिली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाया था एक कॉलेज के लिए। तो वो मैंने यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इस पे रिपोर्ट बनाया। देखिए पूरा जो एक टाइटल पेज है, पूरा एक टाइटल पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैंने क्रिएट किया हुआ है आपके सामने। ये एक सर्टिफिकेट भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी आ रहा है, सारी डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने क्रिएट की है। इसके अलावा यहाँ से देखें, ये वेलकम फॉर्म है। देखिए वेलकम फॉर्म बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक्सेस की भी एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक्सेस का डेटाबेस है। पहले हम लॉग इन करेंगे, लॉग इन कर जैसे ही किया तो यहाँ पर लॉगिन पेज पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया। यहाँ से हमने जैसे एंटर किया तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर ये हमारा एक मेन मेन्यू है कि भाई आप पे कहाँ जाना है। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन होता है, हम एडमिशन तो एडमिशन का पेज आ जाएगा। कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है तो हम कोर्स फीस जमा करवाने तो हम फीस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म्स आ गए, वहाँ पे तमाम इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब आपके सामने टेबल्स है। जब हम कोई भी जैसे हम अगर कोर्स है तो हम कोर्स का रिलेटेड टेबल बनाते हैं, तो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड मैंने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है, वो आप देख लीजिएगा इन डिटेल। ये सारा काम जो मैंने किया हुआ है वो सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैंने किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जनाब ये तो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्किंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम आपके सामने मैंने दिखा दिया। उसके बाद जनाब फिर आता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। ये तो डॉक्यूमेंटेशन, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर मैंने डिफरेंट एग्जांपल आपके सामने दी हुई है। सबसे पहले ये एक बैलेंस शीट क्रिएट हुआ है बैंक से रिलेटेड कि सबसे पहले आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो कहाँ जनवरी के महीने में सपोज आपने बैंक में
अपना अकाउंट ओपन किया है तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस ये हो गया, फिर आपने पैसे निकलवा लिए, फिर आपने पैसे डिपॉज़िट किए, फॉर्मूले के स्रोत मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि फिर करंट बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, फिर नेक्स्ट मंथ फिर आपका बैलेंस क्या होगा। तो इस तरह से मैंने एक पूरी बैलेंस शीट बनाई हुई है। बैलेंस शीट के बाद और भी एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर मैंने बनाया माय शॉपिंग अबाउट एडमिशन, यानी कि आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है। अगर आप बल्क क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट दी जाती है, उससे रिलेटेड है। फिर मैंने डेली वेजेस शीट बनाई, जो डेली बेसिस पे लोग काम करते हैं। डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, उससे रिलेटेड मैंने शीट्स बनाई हुई है, ठीक है? इसके अलावा इसके मैंने इन्वेंटरी कंट्रोल स्टेटमेंट बनाई हुई है। इन्वेंटरी कंट्रोल स्टेटमेंट माने स्टॉक शीट्स को कहते हैं कि कितने की चीज़ मैंने खुद कंपनी से खरीदी, कितने की बेची, क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो तमाम चीज़ें। इसके अलावा जनाब और भी शीटें बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ पे अटेंडेंस शीट्स बनाई हुई डेली बेसिस पे जो आपकी अटेंडेंस है, वो मैंने एग्ज़ाम्पल किस आते हैं, सैलरी शीट किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा परचेज़ शीट किस तरह से बनाते हैं, इसके अलावा मार्क शीट्स बनाई हुई। ये डिफरेंट एग्ज़ाम्पल है, जिस तरह ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, कैलेंडर किस तरह से बना सकते हैं आप, टेबल किस तरह से बनाते हैं। तो एक सिंपल सिंपल सी मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने करवाई हुई हैं, ठीक है? तो ये तमाम काम कैलकुलेशन अब आप इसमें किसी भी शीट पे चले जाएँ, जैसे ये आपके सामने सैलरी शीट है, ये तमाम शीटों के ऊपर फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं। मैं आपको शो करवा देता हूँ, अगर आपको फ़ॉर्मूले दिखेंगे, तो ये तमाम के ऊपर आपके सामने यहाँ पे फ़ॉर्मूले शो होंगे, ये देखें। तमाम शीटों के ऊपर फ़ॉर्मूले, तो तमाम चीज़ों पे कंडीशंस, फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं, तो बिना कॉन्सेप्ट के, यानी फ़ॉर्मूले के, कॉन्सेप्ट के ये शीटें नहीं बन सकती। तो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने का बेस्ट तरीका है कि अगर आप डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूले को आप लगाएँगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, ये है आपके पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट भी मैंने इसकी रिपोर्ट बनाई हुई थी, ये आपके पास फाइल है। जैसे सपोज़ आप एक स्टूडेंट है, जैसे सर साहिद कंप्यूटर अकेडमी है, भैया वेलकम फॉर्म में आपने देखा हो ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। सपोज़ मैंने सबसे पहले कहाँ लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है ना? डेटाबेस पे, यहाँ पे लॉगिन आ गया, सपोज़ यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया और एंटर कर दिया, ठीक है? जैसे एंटर किया, तो यहाँ पे देखें मेन फाइल पे आ गया। अब सपोज़ मैंने यहाँ से एग्ज़िट किया और यहाँ पे लॉगिन किया, मैं गलत पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगा, तो ये मुझे नहीं जाने देगा, भाई इनकरेक्ट पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड तो मेरे पास है ना सिक्योर। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, ठीक है? तो अब मुझे सपोज़ अगर आप एडमिशन के लिए आए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड आ गया। तो मैंने यहाँ से न्यू कर दिया कि भाई न्यू एडमिशन, चलिए नेक्स्ट। अगर मुझे न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ, या न्यू रिकॉर्ड भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे न्यू रिकॉर्ड कौन-सा है, 6 पे, जैसे मिसाल के तौर पे भाई यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रोल नंबर कर दिया मैंने 6, ये होता है जनाब डेटाबेस। यहाँ पे लिख दिया मैंने दानिश, ठीक है? वालिद का नाम लिख दिया मैंने आसिम, डेट ऑफ बर्थ इसकी कुछ भी रख दी, ठीक है? 90 90s, ठीक है? उसके बाद मैंने डेट ऑफ एडमिशन 5/5/20 रख दी, ठीक है? सेल नंबर कुछ भी दे दिया और एड्रेस मैंने सपोज़ पेस्ट कर दिया। यहाँ देखिए मैंने इसको ऐड करवा दिया, सिंपल। तो ये एक होता है डेटाबेस, ठीक है? फिर मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, आपको फीस जमा करवानी है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ से न्यू कर दिया। क्या फीस कौन-सी है? अब इसका रोल नंबर 7 है जनाब, ठीक है? स्टूडेंट नेम ये सपोज़ दानिश है, ठीक है? ठीक है? फीस है इसकी ₹3000, ठीक है? कैश में जमा करवाया है, ठीक है? रिसीव किसने किया? साजिद ने रिसीव किया। फिर मैंने इसको एंटर करवा दिया, तो ये इस तरह से एंटर हो गया। अब कोई कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आता है मेरे पास, तो मैंने कोर्स फॉर्म पे क्लिक कर दिया, भाई कोर्स कौन-कौन से हैं, नए कोर्स को एंटर करना है। तो नया कोर्स कौन-सा है? हमारे पास 10 है। मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, मैंने कहा भाई आप बीबीए करवा रहे हैं, और यहाँ से एंटर कर दिया मैंने, ठीक है? इस तरह से। अब मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है, यानी इसका प्रिंट आउट देखना है, जैसे मैंने एडमिशन किया था, मैंने एडमिशन पे क्लिक कर दिया, तो इसका प्रिंट आउट आपके सामने आ रहा है, ये देखिए रिपोर्ट पे। नीचे आऊँगा तो मज़ीद प्रिंट आउट भी आ रहा होगा। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं, इसको कहते हैं जनाब मल्टीपल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसी तरह कोर्स का है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो मैं आ जाऊँगा कहाँ पे? कोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो कोर्स की डिटेल दिखें, अभी आपके सामने मैंने डिटेल भी और भी नीचे आ रही होगी। तो ये जनाब एक मल्टीपल जी डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस चीज़ को कहते हैं। तो ये छोटा-सा मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको डेमोंस्ट्रेशन देना था आज के कोर्स में। ठीक है, मैं वापस आता हूँ अपने कोर्स के ऊपर कि थोड़ा-सा मैं फिर रिव्यू करवा देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों यूज़ किया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली वापस आता हूँ, सॉरी पीछे आता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है? कि हमारा टॉपिक था डेफिनेशन है व्हाट डज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मीन, भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं ऑफिस वर्क के लिए, यानी ऑफिस में डिफरेंट काम होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होते हैं, लेटर एप्लीकेशंस वगैरह बनते हैं ऑफिस में, प्रेजेंटेशंस बनती हैं, डेटाबेस का काम। तो इस
चीज़ के लिए, इन कामों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस को डिज़ाइन किया गया है। आपको एग्ज़ाम्पल भी दे दी मैंने, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है, एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं, आप पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं, तो आपके पास को मैंने अपने चैनल के बारे में भी बता दिया, वहाँ पे वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके सीखें। इसके अलावा आपको प्रेज़ेंटेशन चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल बताएँ, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए ऑफ़िस से, इन टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ जनाब आपकी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।